प्यारे साथियों, आज अध्याय 6 यानी सबसे कठिन समय नहीं। तो हम इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे देखते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसके लेखक हैं लेखिका हैं क्या, जया जादवानी, है ना, जो ये लिखे हैं। तो कविता की सार सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो इस कविता में कवित्री कहती है कि सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है और अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। है ना, बात समझ में आ रही। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कवयित्री है वो कहती है कि हमें ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये कठिन समय है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी भी चिड़िया हैं जो तिनका ले जाकर क्या करे, घोंसला बनाने की तैयारी में है। ठीक है। उसके बाद कहती हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। ना, लोग ऐसे नहीं है कि लोग नहीं हैं। आगे कहते हैं कि अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां आती है ना। मतलब क्या बोल रही हैं कि अभी भी जो गंतव्य तक पहुंचने के लिए, मतलब अपने स्थान तक पहुंचने के लिए पहुंचने का इंतजार करने वाले गाड़ियों के लिए गाड़ियां आती है, और अभी भी कोई कहता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है ना। तो मतलब ये एक तरीके से संदेश देते हैं कि अभी भी ऐसा कोई बात नहीं है ना, अभी भी समय है। कह रहा है कि अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है ना। अतः अभी भी सबसे कठिन समय नहीं आया है। मतलब इनका कहने का मतलब है इन सभी इशारों से कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे अभी लोग हैं, इंतजार करने वाले हैं, हमें पूछने वाले हैं, नानी की जो है बूढ़ी नानी की कहानियां सुनाने वाले हैं। तो इन सभी के कारण क्या है, अभी हमको कोई कठिन समय नहीं आया है। इन सभी इशारों से, इस कहानियों से पता चलता है। ठीक है। पहला काव्यांश में बताया गया है ना। कहते हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पति पति थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है ना, जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, है ना। तो ये पहला काव्यांश का मतलब बताते हैं। इसमें जो कठिन शब्द हैं, इसमें है मुश्किल का मतलब तिनका घास का छोटा टुकड़ा, झरती मतलब गिरना, थामने का मतलब पकड़ना, रेलगाड़ी ट्रेन गंतव्य, है ना। रेलगाड़ी ट्रेन जो है गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है, और प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना। तो इस जो है काव्यांश के मतलब से इस ऐसा बताते हैं कि जया जी के अनुसार ये कहते हैं कि चाहे चाहे आज चारों ओर विश्वास फैला हो, किंतु अभी भी उसके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे कठिन, सबसे बुरा समय नहीं है। अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार है ना, अभी भी अपने घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है, और अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है ना। तो ये कहती हैं इसमें। आगे कहते हैं कि अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रेन आती है। दूसरा काव्यांश में कहती है कि अभी भी यह कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है, सदियों की दुनिया से तमाम बच्चों को अभी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है ना। है ना। तो इसमें कहते हैं जो कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है ना, जब तक किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, है ना, तब बूढ़ी नानी दादी की सुनाई सुनाई कहानियां सुनाई जाती है ना। बात समझ में आ रही है। जब बोलता है कि सूरज डूबने का समय आ गया है, जल्दी आओ, तब कहते हैं कि तब तक बूढ़ी नानी दादी की जो सुनाई कहानियां सुनाई जाती है, मतलब बताई जाती है कि चलो अभी तो समय है, चलो अब तक कहानी दादी नानी की कहानियां सुन लेते हैं, है ना। तो ये बताती हैं, सुनाई जाती है, रहेगी आसमान में एक भी एक दुनिया बसती है, जब तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता, है ना, आ जा सकता। ठीक है। तो ये बताती हैं कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो दादी नानी की कहानियां सुनाई जाती है
है ना। तो ये यहाँ तक रहा। अब हम इसके बाद प्रश्न उत्तर का करेंगे, है ना, जो कि पृष्ठ संख्या 34 से 35 पे दिया गया है। चलिए तो हम एक एक करके करते हैं। इसमें कहते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इसका सही उत्तर है कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। जिसमें पहला है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। दूसरा कहते हैं कि डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है जो उसे सहारा दे रहा है। तीसरा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान को जाती है। चौथा, अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। पांचवा, अभी नानी की कहानी का अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। ऐसे ही आप और भी लिख लेंगे, ठीक है। इन सभी तर्कों के माध्यम से कवित्री यही कहना चाहती है कि अभी भी कठिन समय नहीं है, यह सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए अभीष्ट मार्ग पर बढ़ने हेतु समय का विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो, है ना। तो इसमें यही बताई गई है ना, इस कठिन समय के माध्यम से, है ना, बताने की कविता में कोशिश की है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कहते चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनको का क्या करती होगी, लिखिए, ठीक है। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथा स्थान रखकर और भी तिनके एकत्र कर उन्हें भी यथा स्थान रखना चाहती है। वह इन तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है, ठीक है। तो इसलिए जो है चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, ठीक है। और जो तिनको क्या करती है, वो घोंसला बनाने की तैयारी में है। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो चलिए हमने पहले बनाया है, आज वर्षा तो सुबह से हो रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से है, यहाँ भवन का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। तीसरा, मैं एक डॉक्टर की दवा 1 माह से खा रहा हूँ पर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सका हूँ, ठीक है। तो ये बना अभी भी का प्रयोग करके। चौथा प्रश्न देखिएगा कि नहीं और अभी भी, वो एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो हमने तीनों को आंसर किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। अब आगे कविता से आगे है पृष्ठ नंबर जो है पेज नंबर 35 पे। इसमें प्रश्न पहला कहता है कि घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी एक कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतना का संदेश हो, ठीक है। तो हमने इसको भी लिखा है, आप इसको अच्छा से पॉज करके पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम चाहते नहीं है कि ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो हमने बहुत ही अच्छा लिखा, आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। इसी प्रकार से यहाँ से आप यहाँ तक पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। देखिए अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर जब भी घर से स्कूल जाते हैं और आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है, सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो ये अपना विचार इस तरीके से लिखना है, इसमें ऐसा कोई इसमें बात नहीं है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति स्वजन ही होता है, मतलब अपने ही होते हैं। उसके मन में हमेशा अपनत्व होता और प्यार ही रहता है। जब हम विद्यालय से घर जाते हैं या शाम को खेल के मैदान से में डूबता हुआ सूरज यह संदेश देता है कि घर जाना चाहिए, तो उस समय मन में केवल एक ही भाव उठता है कि माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, है ना। क्योंकि वही सबसे घर में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह रखती है। उसका प्रेम और स्नेह अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ होता है, मतलब जिसकी हम कोई मोल नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसलिए कोई तो होती है जो हमारी प्रतीक्षा करती है और होती है वह माँ, ठीक है। अब अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, तो इसको आप कर लेंगे, है ना, अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ करके, जो कि यहाँ तक हमने उत्तर इसको दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।